हेलो गाइज, मैं रतन सर। वेलकम टू रतन सर ग्रामर इंग्लिश टीचिंग चैनल। इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में ग्रामर के सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हुए वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज का वीडियो केस प्रनाउन का क्या होता है इससे रिलेटेड है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरा लैंग्वेज सिंपल होगा। प्रनाउन का केस क्या होता है, नाउन का केस, केस पर अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, उस पर भी चर्चा की गई है। बट यहाँ पर स्पेशली प्रनाउन का केस, किस केस में प्रनाउन का रूप क्या होता है, इसका डिस्कशन होगा। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको गौर से देखें और जो चीजें समझ में नहीं आवे कमेंट करके बता सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। प्रनाउंस का केस। नाउन का रूप हर केस में एक जैसा होता है, केवल पॉजिटिव केस में थोड़ा सा चेंज होता है, वरना सभी केसेस में 4 केस होते हैं इंग्लिश में। चारों केस में प्रनाउन का रूप लगभग एक जैसा होता है, बट नाउन का रूप बदलता रहता है। नाउन का रूप हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, वो रेडीमेड होता है जिसे हमें याद करके चलना पड़ता है। तो प्रनाउन का और नाउन के केस में डिफरेंस है। प्रनाउन का केस रेडीमेड होता है, रेडीमेड होता है जिसे निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित चार्ट से जाना जा सकता है। एक रेडीमेड चार्ट है, उसको सभी इंग्लिश नोइंग पर्सन के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं 3 केस: नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। प्रनाउन को जनरली वोकेटिव केस में यूज नहीं किया जाता है। इन्हीं तीनों केसेस में प्रनाउन का मैक्सिमम टाइम यूज होता है। तो नॉमिनेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को हम लोग पी बोल सकते हैं, और इसके 2 भाग हैं, तो एक भाग को P1 तो दूसरे भाग को P2 कहा जा सकता है। अब इसमें 7 पर्सनल प्रोनाउंस आर देयर, 7 होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। उन पर्सनल प्रोनाउंस को प्रोनाउन वाले वीडियो में मैं डिस्कस करके बता चुका हूं। यहां पर उन 7 का तीनों केस में क्या क्या रूप होते हैं ये जानना है। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, he, his, him, she, her, hers, her, it, its, it, they, their, theirs, them। ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिनके रूप यहां दिए गए हैं। और एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, उसके भी तीनों रूप में यूज अलग अलग, तीनों रूप अलग अलग होता है। हु, हुज और whom। यही है प्रोनाउन के
केस की कंप्लीट जानकारी। अब इस चार्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं जो समझना जरूरी होता है, क्योंकि ये चार्ट कोई भारी चीज नहीं है, कोई भी इसको याद कर सकता है, रट ले सकता है, बट इसमें इस चार्ट को देखने के बाद कुछ खास चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं वो जानकारी सबके पास नहीं होती है। और ये जानकारी क्या है मैं इसको बता रहा हूं। जैसे कुछ केसेज में एक ही रूप है, कुछ प्रोनाउंस के P1 और P2 में एक ही रूप है, इसका माने यही इसका P1 है, यही इसका P2 है। जिसके जिसके रूप एक ही हैं उसका मतलब यही P1 है, यही P2 है। पहला इंफॉर्मेशन इस चार्ट के बारे में। दूसरा इंफॉर्मेशन यह है कि जिसके जिसके P1 और P2 में दो दो रूप होते हैं, उनको I को छोड़कर, I के P1 और P2 वाले रूपों को छोड़कर बाकी P1 के ही अंत में S लगा है। इसको देखा जाए, इसको देखा जाए तो इसी में आवर के अंत में S लग गया है। वही है योर, योर्स, हर, हर्स, देयर, देयर्स। अगली जानकारी कि यू और इट का नॉमिनेटिव केस में भी रूप यू और इट ही है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी इसका रूप यू और इट ही है। तो हम अगर हमारे सेंटेंस में यू अथवा इट आए तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा आया हुआ यू अथवा इट नॉमिनेटिव केस वाला यू इट है अथवा ऑब्जेक्टिव केस वाला यू इट है। अगला इंफॉर्मेशन, सी का पॉजिटिव केस हर और ऑब्जेक्टिव केस भी हर। अगर हमें सेंटेंस में कहीं हर दिखाई दे तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा P1 वाला हर है या ऑब्जेक्टिव केस वाला हर है। और अगली और अंतिम जानकारी कि जिसका जिसका P1 और P2 में एक ही रूप है, जिस जिस प्रोनाउंस के रूप P1 और P2 में एक जैसे हैं, अगर किसी सेंटेंस में आ जाएं तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा P1 वाला फॉर्म है अथवा P2 वाला फॉर्म है। इतनी बातों का डिस्कशन इसके नेक्स्ट। तो सबको पॉइंट वाइज जानेंगे बारी बारी से। पॉइंट नंबर 1, यू अथवा इट नॉमिनेटिव केस में आने पर भी वही रूप में, उसी रूप में मिलते हैं यू और इट, मिलता है जो इसका रूप ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर यू या इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो, तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में रहता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आने पर, यू अथवा इट ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। एग्जाम्पल गौर से देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आई लाइक इट, सिंपल सेंटेंस। तो आई लाइक
हमने बताया हुआ है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता, ज्यादातर सेंटेंसेस ऐसे हमारे सामने में आते हैं जिनको हम बिना किसी नॉलेज के, वैसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। वर्ब खोज लीजिए। वर्ब की बाईं ओर आने वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट और दाईं ओर आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, मतलब ये हुआ, ये नॉमिनेटिव केस में है, नहीं सॉरी, इसको यू करते हैं, यू और इट को समझाना है। यू लाइक इट, तो यू हो गया नॉमिनेटिव केस में, लेकिन इट ऑब्जेक्ट है, इसका माने ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस में। दूसरा सेंटेंस, इट सूट यू, यह तुमको सूट करता है, मतलब अच्छा लगता है। तो यहां सूट वर्ब है, इसके बाईं ओर आया है इट, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये नॉमिनेटिव केस में है। और यू है दाईं ओर, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है। यहां पे ये नॉमिनेटिव केस, इट नॉमिनेटिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस। यही दोनों सेंटेंस इन दोनों प्रोनाउंस को समझने के लिए काफी है कि यू और इट कैसे नॉमिनेटिव केस अथवा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो हम लोग उसका पता लगा लेंगे। दूसरा पॉइंट, जिस प्रोनाउन का या कुछ प्रोनाउंस के रूप P1 और P2 में एक जैसे होते हैं, एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो हम पता कैसे लगाएंगे P1 है कि P2 है? तो उस रूप, मतलब P1 या P2 वाला जो रूप है, उस रूप के बाद नाउन आने पर वह मीन्स जो रूप P1 P2 में एक जैसा है, वह P1 होता है, और नाउन नहीं आने पर P2 हो जाता है। एग्जाम्पल जान लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हिज, ही का P1 भी हिज, P2 भी हिज। तो हिज का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर लिया जाए दिस इज हिज, यहां पे हिज के बाद कोई प्रोनाउन नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया इसका P2। और इसी को अगर ऐसा कर दिया जाए, दिस इज हिज बुक, यहां पे हिज के बाद नाउन आ गया, इसका माने ये हो गया हिज, हो गया यहाँ पे P1। इतना आसान है P1 और P2 पता लगाना, ऐसे प्रोनाउंस के का जिनके रूप P1 और P2 में एक जैसे होते हैं। अगला पॉइंट, शी का P1 और ऑब्जेक्टिव केस में रूप एक जैसा, एक ही मतलब हर एक ही होता है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे? तो हर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो, तो वह मतलब हर ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, लेकिन हर के बाद नाउन आने पर वह P1 हो जाता है। महीन चीज है
किताबों में इसको अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया हुआ है। दैट्स वाई टीचर्स ऑल्सो डोंट describe this point clearly and well, so I have decided to bring this point before you by discussing this point in this video. तो इसमें इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे I teach her, यहां पे टीच वर्ब है और वर्ब की दाईं ओर आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यहां हर ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये क्लियर। अब अगर इस हर के बाद कोई नाउन आ जाए तो ये हो जाएगा P1। जैसे आई टीच हर चिल्ड्रन, मैं उसके बच्चों को पढ़ाता हूं। यहां हुआ आई टीच हर मीन्स मैं उसको पढ़ाता हूं, बट आई टीच हर चिल्ड्रन मीन्स मैं उसके बच्चों को पढ़ाता हूं। अब यहां हर के बाद ये चिल्ड्रन नाम का नाउन आ रहा है, जिसके कारण हर हो गया P1। तो हमने देखा इस तरह कि ये जो प्रोनाउन के रूप, विभिन्न रूप जो रेडीमेड फॉर्म्स हैं प्रोनाउंस के, उस चार्ट के अकॉर्डिंग उसमें दी गई एक एक जानकारी क्या होती है। तो हमने एक एक जानकारी को क्लियर करके आपके सामने ला दिया। अब प्रोनाउन के केस में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल द सेम, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए मस्ट है, बिकॉज इट इज कॉस्टलेस। कोई दाम नहीं लगता है इसका, केवल सब्सक्राइब कर देने भर से आप मेरे द्वारा अपलोड किए गए एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है सबसे पहले, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो थैंक्स अ लॉट, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।